क्या आप चाहते हैं एक स्वादिष्ट भोजन बनाना या चाहते हैं कि भोजन की महक से महक उठे घर और आंगन? तो आप सभी के लिए आयशा एसोफाइटेड हींग स्टोर लेकर आया है क्वालिटी की हींग बांधनी, हींग चूरा, हींग हड्डा, हींग दाना, हींग मुखरा और हींग तजाकी। दाना उठाए आपके खाने का स्वाद। तो जल्द संपर्क करें हींगवटी के थोक विक्रेता एसोफाइटेड हींग स्टोर, जलेसर रोड, हाथरस। नमस्कार, मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस 24। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो किसी इंट्रोडक्शन की, किसी तारुफ के, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आरपीएफ में इंस्पेक्टर मिस्टर सुरेंद्र सिंह चौधरी, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं। 2009 में उनकी ज्वाइनिंग हुई। आज उनके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास अल्फाज नहीं है। ऐसे चकाचौंध हमेशा रहते हैं, तेज तर्रार और एंड सिंपल भी नज़र आते हैं और चोरों के हौसलों को पस्त कर देते हैं। मजाल है कोई यहाँ पर चोर नज़र आ जाए, कोई डकैत नज़र आ जाए। कल उन्हें अपनी तत्परता दिखाते हुए, जैसे कि किसी ने फेक कॉल करने के बाद कर्नाटक का एक्सप्रेस को उड़ाने की जो है धमकी दिया, उसके बाद फौरन सुरेंद्र सिंह चौधरी साहब ने अपनी तत्परता दिखाते हुए दिल्ली से लेकर आगरा, आगरा से दिल्ली पूरे सारी कॉल डिटेल निकलाने के बाद आखिरकार आधी विदिन 30 मिनट्स उस केस को सॉल्व कर दिया। आज हम उसी शख्सियत से बात करते हैं। सर, स्वागत है सुरेंद्र जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद। सर, मैं 2009 में ज्वाइनिंग हुई थी। मैं 2009 में अपॉइंट हुआ। 2010 में मैं ट्रेनिंग करके पास आउट हुआ और मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई प्रयागराज डिवीज़न में नैनी में। वहाँ करीब मैं 5.5 साल रहा। वहाँ के बाद मेरी पोस्टिंग हुई, जब मेरा टेन्योर पूरा हुआ तो मेरी पोस्टिंग हुई मिर्ज़ापुर में मैं करीब 3 साल रहा। उसके बाद में मेरा प्रमोशन हुआ और प्रमोशन के बाद में बतौर इंस्पेक्टर मैंने सीनियर डीएससी के रीडर के तौर पे आगरा डिवीज़न में ज्वाइन किया 2018 में। इसी साल मार्च में मेरा टेन्योर तो नहीं हुआ था कंप्लीट, उससे पूर्व ही मेरा प्रशासनिक आधार पे आगरा छावनी पोस्ट पे मेरा स्थानांतरण हुआ है। ये 8 महीना मुझे हुआ है। आप चौधरी साहब, एक जब आपकी हाइट नाटी गई होगी तो ऑटोमेटिक जब ऑफिसर होगा, ही वॉज लाफिंग और नॉट? यस। किस तरह से, क्या कह रहे थे? मेरी लंबाई 191 है, 191 सेंटीमीटर। अगर इंच में देखा जाए तो 6 फुट 3.5 इंच। आप देख रहे हैं कि सदी के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन, जो दुनिया के लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, और उस वक्त आपकी लंबाई उनसे भी ज़्यादा है, तो क्या कभी कभी गर्व महसूस होता है सर? नहीं, ये तो बात नहीं। वो एक महानायक है, मैं उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं करूँ कभी भी। कंपेयर नहीं है, लेकिन बड़ी खुशी की बात होती होगी कि कम से कम एक किसी के साथ, अगर हम छोटे अदना है। नहीं, ये बात तो है, कभी कभी गर्व महसूस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि परेशानियों का सबब बनती है लंबाई। ट्रेन में बर्थ में लेटने में परेशानी होती है कि बर्थ जो होती है वो लगभग 6 फीट की होती है। लंबाई मेरी 6.25 फीट से ऊपर है, तो कभी कभी दिक्कत भी होती है। कपड़े में, जूते पहनने में लंबाई के मिल नहीं पाते हैं। आगरा जैसे कि एक मशहूर है लक्कागिरी के बारे में, वैसे कभी टेम्पो वाले, ट्रैवल वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, तो इस टाइप से कभी क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है या मैनेज कर लेता है आसानी से? नहीं, परेशानियाँ तो कुछ नहीं है इस प्रकार की। हम लोग लगातार इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं, जो संदिग्ध रहती हैं, जैसे लक्कागिरी है, अवैध बेंडिंग है, प्लेटफार्म में या रेलवे प्रेमिसेस में या ट्रेनों में धूम्रपान करना है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, गंदगी फैलाते हैं, उन लोगों पे लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभियान चलता रहता है हमारा। अभी रिसेंटली हमारा 4 तारीख से लेके और 13 तारीख तक विशेष अभियान चला हुआ था, जिसमें गाड़ियों को हम चेक करवा रहे थे। जो मुरैना में एक घटना हुई थी जिसमें गाड़ी में आग लग गई थी, उसको लेके रेलवे बोर्ड द्वारा ये निर्देश दिया गया कि आप लगातार अभियान चलाइए और गाड़ियों को चेक करिए कि कोई इसमें इस प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ ना लेके जा रहा हो, कोई गाड़ी में धूम्रपान ना कर रहा हो। तो हमने ड्राइव की और करीब 8 या 9 दिन की ड्राइव में हमने लगभग आगरा कैंट पोस्ट पे 200 मामले जो अवैध बेंडिंग के, गंदगी फैलाने के, धूम्रपान करने के, इस प्रकार के थे। सर, क्या आपका बचपन से सपना था कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊँगा, वो भी आरपीएफ में? अब बचपन की बातें तो इतनी याद रहती नहीं है। हालांकि वर्दी का एक सपना था, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं, जब मैं छोटा था तो वो पुलिस में लग चुके थे, तो उनकी वर्दी में देखता था हमेशा, तो मेरा भी सपना था कि मैं भी वर्दी पहनूं। आप बच्चों को अपने क्या बनाना चाहेंगे? अब यही रहेगा कि अच्छा नागरिक बने,
सबसे पहले मेरी एक जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को परवरिश दी जाए, उससे ये हो कि वो एक अच्छा नागरिक बने, भले वो पुलिस में रहे या सिविल नागरिक रहे या कुछ भी बने, लेकिन वो इंसान अच्छा हो। आगरा के लिए क्या आप ऐसा पैगाम देना चाहते हैं? पता नहीं ये आप लोगों को कब ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ जाता है, क्या ऐसे छवि देना चाहते हैं? वैसे तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे आगरा वाले, लेकिन कुछ अपनी तरफ से व्हाट यू वांट टू से अबाउट आगरा? मैं तो यही चाहता हूँ कि जब हम लोग यहाँ रहें, जब तक रहें, अच्छा कार्य करें, अच्छा काम करें, रेल के हित में कार्य करें। जो यात्रियों की हमारे प्रति जो रेल के प्रति जो यूँ रहती है कि हमें इस प्रकार से सहायता, मदद करें जितना संभव हो सके। और जब हम यहाँ से जाएं तो लोग कम से कम हमारे बारे में बुरा कम से कम ना बोले, अच्छा नहीं तो बुरा ना बोले। थैंक यू सो मच। ये थे सुरेंद्र सिंह चौधरी जो आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं आगरा छावनी के, आगरा कैंट के। इन्होंने बड़ी ही सज्जनता के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ बताया इनका एक पैशन है। इनका कहना था कि हमारे भाई के जब पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो चुका था, मैं उनकी वर्दी को देखता था, मेरे अंदर जुनून था कि मुझे देश की, अपने भारत की सेवा करनी है। आज वो इस यहाँ पर पद में, हम मालिक से दुआ करेंगे कि और आगे ये बढ़ते बढ़ते चले जाएं और आगे चल के बड़े ऑफिसर बने, जिससे कि और भी इनसे लोग इंस्पायर हों और इंस्पायर होने के बाद हमारे देश की, भारत की तन मन धन से लोग सेवा करें। ऐसे ही हमें जाबाज ऑफिसरों की हमारे देश की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा देश हमेशा आगे तरक्की करता रहे। अपने साथी के साथ मोहम्मद सलामुद्दीन, भारत एक्सप्रेस, आगरा।